गायब होने वाला गांव। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के एक जंगल के पास सूर्यगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। हर 25 साल में एक रात के लिए पूरा गांव गायब हो जाता था। 15 साल का आर्यन, जो शहर में रहता था, अपनी दादी की मृत्यु के बाद पहली बार सूर्यगढ़ आया। दादी की पुरानी डायरी में एक अजीब वाक्य लिखा था, अगर सूर्यगढ़ की धुंध तुम्हें बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। आर्यन को यह बात मजाक लगी, लेकिन उसी रात ठीक 12 बजे पूरे गांव में अचानक घना कोहरा छा गया। बिजली चली गई, आसमान लाल रंग का हो गया, और जब आर्यन घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि पूरा गांव खाली था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, न कोई आवाज। तभी उसे दूर एक घंटी की आवाज सुनाई दी। आर्यन उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक दीवार पर लिखा था, जो यहाँ आता है वह अपने सबसे बड़े डर से मिलता है। अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। आर्यन ने देखा कि उसके सामने उसकी बचपन की यादें जीवित होकर खड़ी है। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर के अंदर उसे एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें गांव के नीचे बने एक गुप्त शहर का रास्ता दिखाया गया था। जब वह उस रास्ते से नीचे पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नीचे एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। हजारों लोग वहां रह रहे थे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से कई लोग वही थे जो पिछले 100 सालों में सूर्यगढ़ से गायब हुए थे। वहां के राजा ने आर्यन को बताया, 25 साल पहले तुम्हारी दादी भी यहाँ आई थीं। उन्होंने हमें बचाने का वादा। अब आर्यन को पता चला कि हर 25 साल में एक प्राचीन शक्ति जागती है, जो पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके पास केवल एक रात थी। अगर सूर्योदय से पहले वह उस शक्ति को नहीं रोक पाया तो सूर्यगढ़ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आर्यन अपने कुछ नए साथियों के साथ एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। उन्हें पार करना था परछाइयों का जंगल, समय का पुल, भूल भुलैया की गुफा, मृत आत्माओं की झील, और अंत में पहुंचना था काले महल तक। महल के अंदर उसे पता चला कि उस प्राचीन शक्ति का असली रूप कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने सदियों पहले अमरता पाने की कोशिश की थी। अंतिम लड़ाई में आर्यन को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा, या तो वह पूरे गांव को बचाए या अपनी दादी को वापस जीवित कर ले। आर्यन ने गांव को बचाने का फैसला किया। सूरज निकलते ही पूरा गांव वापस अपनी जगह पर आ गया। लोग खुशी मनाने लगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब आर्यन अपनी दादी की डायरी बंद करने लगा तो उसे आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन दिखाई दी, अगली बार तुम्हें अकेले नहीं आना होगा। और तभी उसके कमरे की खिड़की के बाहर वही रहस्यमय घंटी फिर से बज उठी।